आज मैं आपको सुनाऊंगा दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची कहानी। जब 6 साल का बच्चा अपने देश के लिए फौज में भर्ती हो गया। कहानी की शुरुआत होती है रसिया के एक छोटे गांव से, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने खाली समय को एंजॉय कर रहा था। उनमें सबसे छोटा बच्चा सर्गे अपने माँ और अपने बड़े भैया को एक पेड़ पर चढ़कर दिखा रहा था कि वह कितनी ऊपर चढ़ गया है। लेकिन तभी जर्मनी का एक लड़ाकू विमान उसकी तरफ आया। सर्गे की माँ ने दोनों भाइयों को जल्दी से झाड़ियों में छुप जाने को कहा, लेकिन सर्गे कहता है कि वह इन सब से नहीं डरता। उसने अपनी गुलेल से उस फाइटर जेट पर हमला कर दिया और उसी पल उसके हमले से फाइटर जेट ब्लास्ट हो गया। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे अपना परिवार कहीं नहीं दिखाई दिया। सर्गे की नींद टूटी तो उसे समझ आया कि यह तो बस एक सपना था। वह बिस्तर से उठा और अपनी माँ को पुकारने लगा। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसने सोचा कि उसकी माँ ही होगी। लेकिन पड़ोस की एक औरत जो बहुत डरी हुई थी घर के अंदर आई। उसने सर्गे को बताया कि उसकी माँ और बड़े भाई दोनों मारे गए। वह मासूम बच्चा इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता और कहने लगा कि वह घर में रुककर अपनी माँ का इंतजार करेगा। उस औरत ने बताया कि जर्मन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया है और इससे पहले कि वह तुम्हें देख ले उसे वहां से भागना होगा। तभी कुछ फौजी उनके घर की ओर बढ़ने लगे। उस औरत ने सर्गे को उठाकर खिड़की से बाहर भगा दिया, लेकिन खुद जाने से पहले उनकी गोलियों का शिकार हो गई। उस 6 साल के बच्चे से एक ही झटके में उसका परिवार, दोस्त, घर सब कुछ छीन लिया गया था। जब वह अपने घर से दूर भाग रहा था उसने अपने गांव को जलते हुए देखा। इसने रोते हुए अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसने फिर से अपनी माँ को आवाज लगाई कि वह आकर उसे घर ले जाए। उस रात वह जंगल में ही रहा। अगली सुबह नदी से पानी पीते समय उसने देखा कि कुछ दुश्मन सोल्जर उसी की ओर चले आ रहे थे। सर्गे जानता था कि वह बहुत खतरनाक है, इसलिए भागकर कुछ पेड़ों के पीछे छिप गया। एक सांप आने पर वह कांपने लगा, लेकिन फिर भी वह चिल्लाया नहीं, भागा नहीं। वहां पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा, क्योंकि उसे सांप से ज्यादा उन जर्मन सोल्जर्स का डर था, जिन्होंने एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया था। उन सैनिकों ने कुछ देर किनारे बैठकर खाना खाया और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही सर्गे भागकर उस जगह गया और बचा कुचा खाना ढूंढने लगा। दिन के आखिर तक वह 6 साल का बच्चा बहुत थक चुका था। उसने पिछले 2 दिन में एक बार ही ढंग का खाना नहीं खाया था, बस बिना किसी मंजिल के लगातार चले जा रहा था। वह चलते चलते गिर पड़ा, लेकिन फिर भी चलना बंद नहीं किया। रास्ते में उसे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। वह खाने ही लगा था, तभी उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ। वह नादान बच्चा और डर गया और घबराहट के मारे अजीबोगरीब चीजें सोचने लगा। उसे वहम हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसी हालत में वो डट कर खड़ा रहा और पीछा करने वाले से कहने लगा, मेरे पास एक बंदूक है, मैं तुमसे डरता नहीं। कुछ देर बाद थकान और कमजोरी की वजह से सर्गे बेहोश हो गया। उस हालत में 2 फौजी उसके पास आते हैं। कहानी में आगे हम रूसी सेना के अड्डे को देखते हैं, जहां कमांडर कुस्नेट्सोव अपने सैनिकों के लौटने का इंतजार कर रहा था। वो सैनिक जख्मी छोटे बच्चे को वहां पर लेकर पहुंचे। जब फौजियों ने उसे समझाया कि वह रूस के लिए ही लड़ रहे हैं, तो वह उनके साथ खुलने लगा और अपना नाम बताया। जब उसने कमांडर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सभी फौजी हंसने लगे, लेकिन कमांडर ने भी उसे अच्छे से हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। फौजियों को उस बच्चे के साथ अपनापन महसूस होने लगा। वह झुंड बनाकर उसके पास बैठ गए और उसे खाने पीने की चीजें देने लगे। जब एक नर्स इसकी चोटों पर दवाई लगा रही थी तो उसने नर्स से कहा कि उसके पेट पर एक टैंक बना दे, क्योंकि वह बड़ा होकर एक फौजी बनना चाहता है। जख्मी फौजी भी उससे बातें करके हल्का महसूस करते थे। सर्गे को कमांडर की बंदूक और उसका बैच बहुत पसंद था। कमांडर भी उसके छोटे बड़े सभी सवालों का जवाब देता। कभी कभी खाली समय में वह गोले निकालकर उसे अपनी बंदूक से खेलने दिया करता। सर्गे ने उसे अपने पेट पर बना टैटू दिखाया और खुद को फौजी बताकर इतराने लगा। नर्स ने कमांडर से कहा कि वह सर्गे को पलटन के साथ ही रहने दे, लेकिन कमांडर ने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वह सर्गे को एक अनाथालय भेजने का फैसला लेता है। वहाँ के फौजी अपना आराम का समय सर्गे के साथ बिताना पसंद करते। दिन में बहुत से लोग उससे मिलने आते और उसे अपने घर से आई खाने पीने की चीजें देते
और दूरबीन से खेलना तो उसे बहुत पसंद था। एक दिन एक फौजी कमांडर से सर्गे को पलटन के साथ ही रहने की दरख्वास्त करता है, क्योंकि सभी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। उसके साथ कुछ पल बिताकर उन्हें युद्ध में 2 पल सुकून मिल जाता था। हालांकि कमांडर इसी बात पर अड़ा हुआ था कि उसकी हिफाजत के लिए सर्गे को अनाथ आश्रम भेजना ही होगा। अगले दिन दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कई सैनिकों को चोटें आई। दूसरी तरफ से गाड़ी सर्गे को वहां से अनाथ आश्रम ले जाने के लिए खड़ी थी। कमांडर ने उसे एक लकड़ी की बंदूक यादगार के तौर पर उसके हाथ में थमा दी। सर्गे उसे जोर से गले लगा लिया और कहने लगा कि दूर जाकर उन सभी की खैरियत की बहुत चिंता रहेगी। उसके गले लगकर कमांडर का दिल भी पिघल गया और उसने सर्गे को पलटन के साथ ही रखने का फैसला लिया। उस रात एक फौजी ने उसके छोटे साइज की यूनिफॉर्म बनाई। सर्गे अपनी यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पहनकर खुशी से इधर उधर भागने लगा। वह बिल्कुल एक असली फौजी की तरह दिखाई दे रहा था। सभी सोल्जर उसे प्यार से सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगे। तभी अचानक से उसकी पलटन पर हवाई हमला कर दिया गया, इसलिए सर्गे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया और बाकी सोल्जर लड़ने चले गए। घायल फौजियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में सर्गे भी फौजियों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने प्यासे फौजियों को पानी पिलाने का काम शुरू किया। उनमें से एक ने उसे घर पर आई एक चिट्ठी पढ़कर सुनाने को कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सर्गे चिट्ठी पढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसे पढ़ना ही नहीं आता था। फिर भी उसने चिट्ठी ले लिए और अपने मन से बातें बनाकर बोलने लगा। उसने कहा कि घर पर फौजी की सारी गायें एकदम ठीक है। फौजी ने कहा कि उसके पास तो गायें है ही नहीं, लेकिन बाकी सबने हंसते हुए कहा कि कोई नहीं, तुम तो पढ़ते रहो। अपने निराले अंदाज में हर किसी को उनके लेटर्स पढ़कर सुनाया करता, जिसे सुनकर सब खूब हंसते। बाद में सर्गे कमांडर को बताता है कि वह भी पलटन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तभी उनके सामने एक हमले में दबा हुआ सैनिक स्टेशन आ गया। कमांडर उसे अपनी टोपी उतारकर शहीद हुए लोगों के लिए सम्मान जताना सिखाया। अगले दिन उसने कमांडर से कहा कि उसे भी एक मिशन दिया जाए। उसे सैनिकों को उनकी चिट्ठियां पहुंचाने का काम सौंपा गया। वह इस काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करने लगा, लेकिन कभी कभी वह चिट्ठी के बदले सैनिकों को नाचने तक को कह देता। अगले दिन सर्गे अपने दूरबीन से बेस से कुछ दूर निकल गया तो उसे सूखी घास के ढेर में किसी का पैर हिलता हुआ दिखा। वह जल्दी से दौड़कर पलटन के पास पहुंचा और अपनी खोज के बारे में सैनिकों को बताया। हालांकि बच्चे की बात पर उन्होंने इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उनके साथ जाकर वहां जांच करने पहुंचे। उस सूखी घास के ढेर में उन्हें 2 जर्मन जासूस छिपे हुए मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले आए। सर्गे की समझदारी और सूझबूझ की सबने बहुत तारीफ की। उस रात कमांडर ने सर्गे को गोद लेने का कागज दिखाया। अब सर्गे कानूनी तौर पर उसका बेटा बन गया था। अगले दिन एक बार फिर उनके अड्डे पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया। इस बार सर्गे अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करने में जुट गए और उन्हें गोला बारूद पहुंचाने लगा। लेकिन वहां तैनात एक सैनिक ने उसे वापस लौट जाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वह जगह खतरे से खाली नहीं थी। वापस आकर उसने देखा कि कमांडर और बाकी सब बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि कर्नल के साथ उनका कनेक्शन टूट गया था। एक फौजी को टूटी हुई तारें जोड़ने के लिए भेजा गया। सर्गे भी चुपचाप उसका पीछा करता है। उसने देखा कि वह फौजी गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। वह उस मरते हुए फौजी से तारों को जोड़ने का तरीका पूछता है। बताए गए तरीके से सर्गे ने तारों को जोड़ दिया, जिससे कनेक्शन लौट आया और कमांडर ने कर्नल से मदद भेजने को कहा। उस 6 साल के बच्चे की वजह से सबकी जान बच गई। अगले दिन कमांडर के पास एक चिट्ठी आती, जिसमें उन सभी को दूसरी जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने का आदेश दिया गया। सभी फौजी सर्गे के साथ अपने नए बेस की ओर रवाना हो गए, लेकिन जाते समय रास्ते पर ही बिछाई हुई माइंस की वजह से उनकी गाड़ियां तबाह हो। कमांडर को भी सिर पर चोट आई और एक सैनिक जो कि सर्गे के बहुत करीब था, धमाके में शहीद हो गए। सर्गे कमांडर के गले लगकर बहुत रोया। वह सभी घायल सैनिकों के साथ फिर से अपने नए स्टेशन की ओर चल दी। वहां पहुंचने पर मेजर जनरल भी उस बच्चे की बहादुरी से प्रभावित हुए। अगले दिन उनकी बटालियन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।
और जनरल ने सर्गे को बेच दिया तो उसने कहा कि वह अपनी पूरी जी जान से अपने देश की हिफाजत करेगा। एक रात उनके बेस पर जोरदार हमला हुआ। इस धमाके में कमांडर बुरी तरह लकड़ी के बल्लों के नीचे फंस गया। सर्गे रोते हुए अपने पिता को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने बाकी सैनिकों को आवाज लगाई जिन्होंने कमांडर को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। अगले दिन सर्गे घायल पड़े कमांडर के पास होता है। उसके छोटे छोटे हाथ भी अपने पिता को बचाने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। वह बच्चा इन सैनिकों के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका था। उनके अलावा उनका कोई परिवार नहीं था। वे जहां भी जाते सर्गे उनके साथ जाता। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वह बाकी सैनिकों के साथ पूरे जोश में आगे बढ़ रहा है। बताया जाता है कि सर्गे युद्ध लड़ते हुए अपने फौजी साथियों के साथ पोलैंड तक गया था। आज तक उसे दुनिया का सबसे छोटा फौजी कहा जाता है, इसलिए इसे सोल्जर बॉय कहा जाता है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि यूट्यूब को पता चले कि हमारी वीडियो असलियत में अच्छी है। प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो ला